कि किसी भी प्रकार से दिल्ली की जनता इस बार उनको वोट कर दे। वैसे ही इनके जो चमचे हैं, इनके जो साइकोफेंट हैं, इनके जो प्रशंसक हैं, विशाल डडलानी साहब, वो कह रहे हैं कि पानी की गुणवत्ता एकदम से बेकार है और वो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि किस प्रकार से वहां सफाई अभियान चल रहा है, किस प्रकार से वहां हजारों कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं, दिन रात। अकल्पनीय भीड़ है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रचार किया या योगी जी ने बहुत प्रचार किया, लोग आए। योगी जी नहीं भी प्रचार करते तब भी लोग आते, तब भी लोग आते। तो योगी को तो किसी भी सूरत में अपने अग्निपथ पर चलना ही था। अग्नि परीक्षा योगी को देनी ही थी। योगी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं और उस अग्नि परीक्षा में योगी कामयाब भी हो रहे हैं। आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की आलोचना, आप इसी को आलोचना करते हुए यह कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी को पानी की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि करोड़ों लोग वहां पे डुबकी लगा रहे हैं, कुछ भी हो सकती है, ये कह सकते हैं, पॉजिटिवली कह सकते थे। आप पॉजिटिव आलोचना करने के लिए बिल्कुल आपको हक है, आप करें, लेकिन आप आलोचना पॉजिटिव आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं कर रहे हैं। आप आलोचना घृणा की वजह से कर रहे हैं। आप और आपके मन में आ रहा है कि हमने कुछ बोल दिया, आई चैलेंज योगी जी, योगी जी जरा पी करके दिखाएं, पानी को पी करके दिखाएं। इस तरह की बात आप कर रहे हैं। आपके मन में सनातन के प्रति, धर्म के प्रति आपका जो विश्वास है, आपकी जो राय है, वो आपके वक्तव्य से झलकती है। आप आलोचना बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आलोचना करने के तरीके क्या हो सकते हैं? आपको यह ध्यान रखना चाहिए विशाल डडलानी जी कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, और अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो समाज में भ्रांति फैलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, आप जितनी भी बात कर लें, ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि लाशों को गंगा में बहाया गया है, सबूत नहीं दे पाए, लेकिन कहा गया कि लाशों को दबाया गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 3-3 हजार लोग मर गए। यह भी कुप्रचार किया गया, लेकिन इस कुप्रचार का देश की जनमानस पर कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली में भी कहा गया कि सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए हैं, 18-20 लोग की मृत्यु हुई है। वो भी मृत्यु बेहद दुखद है और उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो की जा रही है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय को गुस्सा झेलनी पड़ रही है। आम लोगों के गुस्से को रेल मंत्रालय झेल रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वैष्णव जी दिन रात जो इधर उधर रील बना रहे थे, वैष्णव जी को जवाब देना पड़ रहा है। और किस प्रकार से यह गलती हो गई, क्योंकि आपको मालूम नहीं था क्या कि 26 तारीख तक भीड़ इसी प्रकार से कभी भी बढ़ सकती है। और जब आप 1500 टिकट काट रहे हैं तो भीड़ तो बढ़नी ही बढ़नी है। वो भी अनरिजर्व टिकट आप काट रहे हैं, डेली काट रहे हैं टिकट, तो भीड़ तो बढ़नी ही बढ़नी है। इस भीड़ को देखते हुए आप सिर्फ टिकट काटने पर लगे हुए हैं, आप सिर्फ मुनाफा बटोरने पर लगे हुए हैं। तो यह ध्यान आपको रखना चाहिए था कि भीड़ आपके लिए मुनाफा तो है, पैसा तो है, टिकट तो है, लेकिन उस भीड़ का बंदोबस्त कैसे करें, उसके जान की रक्षा भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए रेलवे सिर्फ टिकट काटने पर थी लगी हुई। विशेष ट्रेनें चला रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन व्यवस्था कैसे सुदृढ़ करें। लेकिन 144 वर्ष बाद अगर महाकुंभ लगा है, इसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 144 वर्ष की बात, लालू यादव जी कह रहे हैं कि फालतू है कुंभ, और समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि 144 वर्ष एक ढकोसला है, झूठ बोला जा रहा है। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि इसका क्या प्रमाण है 144 वर्ष बाद। अब इस सब तरह की बातें, अनर्गल बातें पब्लिक डोमेन में लाई जा रही हैं कुंभ के समय में। आप स्वयं ही हिंदुओं से, सनातनियों से दूर होते जा रहे हैं इस तरह का वक्तव्य देकर के। और विशाल डडलानी को क्या फर्क पड़ सकता है ये उनको मालूम नहीं है। वो चले हैं योगी से भिड़ने के लिए। अरे भाई, केजरीवाल की तो ताकत नहीं हुई योगी से भिड़ने के लिए, अब आप चले हैं योगी से भिड़ने के लिए। आपके बदनाम करने से, कुंभ लोग जाने से अपने को रोक लेंगे,
ये गलतफहमी हटा लीजिए। सारी गंदगी के बाद भी लोग तो सनातन की तो ये परंपरा है साहब कि चिता के भस्म को लपेटे हुए साधु रहते हैं। आप बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये है वो भारत। चिता के भस्म को लपेट करके साधु चलते हैं और एक से एक अखाड़ा में आपने साधुओं को देखा होगा। आपको विशाल डडलानी जी नहीं मालूम है, महाकाल की जो आरती होती है वो चिता के भस्म से होती है। ये भी नहीं मालूम होगा आपको। अद्भुत देश है भारत। भारत को समझने के लिए आपको एक बार कुंभ में जाइए और उसी जिसको आप गंदा जल कह रहे हैं उसी में डुबकी लगाइए। फिर आपको इस बात का एहसास होगा। फिर आपको क्षिति जल पावक गगन समीरा इसके बारे में अनुभूति होगी। ये जो लोग कहते हैं कि ये जो शरीर है वो मिट्टी का शरीर है, तब आपको पता चलेगा। तो ये सब आपने पढ़ा लिखा है नहीं। चलिए आप अभी एक न्यू डेवलप्ड इकोनॉमी में जीने वाले लोग हैं, मुंबई में रहने वाले लोग हैं, तो आपको कुंभ में हर चीज आपको गंदी नजर आ रही है क्योंकि आपने ना ये वो खुद कॉमर्स ग्रेजुएट हैं आप, इसलिए आपको लग रहा है कि अरे क्या है वहां पे। कुंभ में तो बैक्टीरिया का जबरदस्त ये हो गया है। तो इन सारी बातों से कुछ असर नहीं पड़ेगा। योगी अपने धुन में लगे हुए हैं। हाँ, जहां कमी है उसको सुधारने के लिए योगी तत्पर है, काम कर रहा है। आपको योगी की सराहना करनी चाहिए। बहुत कोशिश करनी पड़ती है। आपको भी अगर मौका मिलेगा इतने बड़े आयोजन की, तो कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी, लेकिन जो कमी है उसके लिए जरूर आलोचना होनी चाहिए। लेकिन उस आलोचना के तरीके क्या हो सकते हैं, और आपसे आलोचना तो ये अवसंभावी ही था। आपको लोग कैसे भूल सकता है। तो आप तो आलोचना करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी आलोचना का असर नहीं होगा। 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और पता नहीं अभी और कितने करोड़ लोग स्नान करेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये प्रतिक्रिया देकर के बड़ा बेवकूफ हूं, मैं मॉडर्न नहीं हूं, मैं साइंटिफिक मेरा अप्रोच नहीं है। पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच है। भारत के दर्शन को भी समझने की आवश्यकता है। आप उसे समझने की कोशिश करें। विदा लेने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे फेसबुक को भी लाइक करें, शेयर करें, उनको फॉलो करें। QVibe.in, prakashtv.in जो हमारा न्यूज OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी आप लॉग इन कर सकते हैं। rumble.com पे भी आप QVibe को सर्च कर सकते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है, जो लोग YouTube के मेंबर नहीं बने हैं वो बनेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।